अच्छा भाई, हाँ बैकएंड है आज। नोट जेएस सबके पास इंस्टॉल है, सही है। और हमने देखा था कि अगर आपको नोट जेएस के अंदर कोई कोड करना है तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास पहले क्या होता था कि प्रॉपर एचटीएमएल की फाइल हमें चाहिए, है ना, जो ब्राउज़र के अंदर चल सके और उसके अंदर हम अपनी जावास्क्रिप्ट लिख के उसको चला सकें। लेकिन नोट जेएस के अंदर या बैकएंड के अंदर क्या होता है कि आपको ब्राउज़र की नीड नहीं होती, आपको बस एक अदद कमांड प्रॉम्प्ट की नीड होती है, सीएमडी की, ठीक है, सीएमडी की। और उसके अंदर आप क्या करते होगे सर, सीएमडी की जगह ये लोग सीपीपी तो लिख सकते थे, कमांड प्रॉम्प्ट एम लिखना जरूरी था। सीएमडी का मतलब होता है कमांड। हाँ, तो सी लिख लेते खाली। बोल देते भाई, आप उस टाइम आ जाते, अलग ही लेवल का बंदा आ गया, ठीक है। अच्छा, तो जो भी मैं फंक्शनैलिटी या जो भी कोड यहाँ पे लिखूंगा तो उसको मुझे चलाने के लिए किसी HTML की फाइल की नीड नहीं है, मुझे बस यहाँ पे आकर नोट जेएस मेरे पास इंस्टॉल है, ठीक है। मैंने कहा नोट -v, तो मुझे नोट जेएस मिला हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे बोलना पड़ेगा नोट स्पेस और फाइल का नाम index.mjs, ठीक है। mjs का नाम रखा है हमने इसका क्योंकि ये मॉड्यूल वाले जावास्क्रिप्ट पे, नई वाले जावास्क्रिप्ट पे। एंटर। तो देखो हेलो क्लास, हेलो वर्ल्ड, पूरा पूरा एरे और फॉर लूप हमारा जो था वो यहाँ पे चल गया, ठीक है। तो जितने भी कोड मैंने जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे लिखे वो मेरा कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर इसी तरह से चल जाता है। अच्छा, तो अब यहाँ पे आते हैं ज़रा थोड़ा सा, और यहाँ पे आके ना थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि नोट जेएस विद एक्सप्रेस को थोड़ा सा समझते हैं, और एक हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन जैसे हमने नोट जेएस पे बनाई है ऐसे ही एक एक्सप्रेस जेएस की ऐप बनाते हैं। जैसे हम पहले रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाते थे ना, एक कमांड चलाई और पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर आ गया, पूरा हेलो वर्ल्ड बन के आ गया, वो रिएक्ट के अंदर होता है। नोट जेएस की एप्लीकेशन के अंदर एक एक चीज़ आपको खुद करनी होती है, ठीक है। कौन सी फाइल बनेगी, कौन सा फोल्डर स्ट्रक्चर बनेगा, कौन सी फाइल किसके अंदर बनेगी, वो सारा काम आपको खुद करना होता है। सर, ये फोल्डर वाला काम तो रिएक्ट हम भी खुद करते थे। नहीं, रिएक्ट आपको नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर, पैकेज की फाइल्स, index.html, app.jsx वो सब बना के देता था ना, ये नहीं बना के देता। इसके लिए आपको यहाँ पे आके फोल्डर बनाना पड़ता है। मैं बोलता हूँ 02 डॉट एक्सप्रेस हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा, बैकएंड का ही है एक्सप्रेस? जी बैकएंड का है। सर, जाफर पढ़ाते थे। अभी बढ़ा दें। सही है भाई। तो यहाँ पे क्या किया हमने, एक्सप्रेस हेलो वर्ल्ड वाली अपनी डायरेक्टरी ओपन कर ली, और इधर आके बोलता हूँ मैं सबसे पहले server.mjs की यहाँ पे क्या बनाओगे, फाइल बनाओगे। कौन सी फाइल बनाओगे भाई, server.mjs। ये मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक्सप्रेस जेएस की एप्लीकेशन और हेलो वर्ल्ड आपको कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पे आगे मैंने बोला कि भाई console.log हेलो वर्ल्ड एक्सप्रेस ऐप, ठीक है। और मैं इधर आऊँगा और बोलूँगा कि भाई नोड स्पेस, फाइल का नाम क्या था, server.mjs, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड मेरा आ गया। अच्छा, अब क्या करना है कि मैं इधर आता हूँ और इसको बोलता हूँ कि भाई आप उड़ जाओ यहाँ से, और अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे अपनी जो एक्सप्रेस की एप्लीकेशन है उसको बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करूँगा कि मैं जिस फोल्डर के अंदर मौजूद हूँ वहाँ पे आके मुझे एक कमांड चलाना पड़ेगी, npm init, ठीक है भाई। कौन सी कमांड, npm init। ये क्या करेगा, मेरे इस प्रोजेक्ट को या इस फोल्डर को इनिशियलाइज कर देगा एक npm के नोड जेएस के एप्लीकेशन के तौर पे, ठीक है। अभी यहाँ पे एक ही फाइल है server.mjs। अगर मैंने जी npm इनिशियलाइज हम इसको बता देंगे कि यार इस फाइल में npm यूज होगा। अच्छा, npm यूज होगा तो दो फाइल्स हमें चाहिए होंगी, पैकेज की और package.log की, ठीक है। package.json और package.log.json की फाइल मिलती है ना बाय डिफॉल्ट। तो जैसे ही मैंने इसको npm init किया तो ये मेरे लिए वो दोनों की दोनों फाइल्स यहाँ पे बना देगा आगे, ठीक है। ये बोलेगा भाई पैकेज का नाम आपको ये रखना है, मैंने कहा जी बिल्कुल ये रखना है। इसने बोला वर्जन ये रखना है, मैंने कहा ये रखना है। डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद यस किया मैंने, तो इसने क्या किया, मुझे एक अदद package.json की फाइल बना के दी, ठीक है। इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें इसने लिखी हैं। इसने यहाँ पे एक चीज़ लिखी है मेन फाइल कौन सी है, index.js। हाँ वो कौन सी है, server.mjs। हम यहाँ पे आके इसका नाम चेंज कर देंगे, बनाएंगे नहीं सर, ये नहीं server.mjs बना दी ना हमने, ये आ गया, ठीक है।
अच्छा और सर एक चीज पूछनी थी, ये जो npm के पैकेजेस होते हैं ये रिएक्ट के अलावा वनीला के साथ भी यूज करते हैं? वनीला के साथ भी यूज़ कर सकते हो, नोट जेएस के साथ भी यूज़ कर सकते हो, सबके साथ यूज़ कर सकते हो। जो पैकेजेस होते हैं लाजमी बात नहीं है कि रिएक्ट के अंदर ही इस्तेमाल होंगे सिर्फ। अच्छा कौन से सर ये मूवमेंट वाले पैकेज? मूवमेंट वगैरह सब 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 कुछ। अच्छा तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास एक पैकेज डॉट लॉग की फाइल आ गई। अब यहाँ पे आके मैं बोलूँगा कि भाई आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, ठीक है। एक्सप्रेस न्यू का ठीक है, तो एक्सप्रेस इंस्टॉल हो गया मेरे पास। और एक्सप्रेस इंस्टॉल होने के बाद इसने क्या किया, प्रोजेक्ट के अंदर एक नोड मॉड्यूल्स की फाइल बना दी, फोल्डर बना दिया, और एक पैकेज डॉट लॉग की इसने मुझे फाइल बना के दी थी, ठीक है। अच्छा तो ये मेरी मेन फाइल है, इसमें मैं जो भी कोड करूँगा वो मेरा चलेगा। तो मुझे सबसे पहले करना पड़ेगा कि चलाना पड़ेगा और खोलना पड़ेगा यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस की डॉक्यूमेंटेशन, एक्सप्रेस जेएस डॉक्स, ठीक है, ये आ गया। सही है भाई। अच्छा इसने बोला इंस्टॉल कर लो, तो मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद इसने बोला है कि आप ये वाला कोड लिखोगे तो आपके पास एक बेसिक एक्सप्रेस जेएस की एप्लीकेशन, एक बेसिक सर्वर जिसको बोलते हैं ना लोग, उसके ऊपर रिक्वेस्ट करेंगे और वो आपको रिस्पॉन्स देगा। जैसे फेक स्टोर एपीआई थी, उसके अंदर हम एपीआई के ऊपर रिक्वेस्ट करते थे, वो हमें क्या करती थी, रिस्पॉन्स के अंदर डेटा देती थी कुछ ना कुछ। तो इसने बोला कि आप बस ये वाला कोड लिखो और आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और आप पेस्ट करते हैं। अच्छा पेस्ट करने के बाद इसने मुझे ना यहाँ पे एक चीज़ करके दी है, ये एक्सप्रेस को इसने ऐसे किया है ना, तो मुझे इसको नए तरीके से करना पड़ेगा। देखो इसने वार्निंग भी दे दी, ये बोल रहे हैं आप पुराने तरीके से कर रहे हो कॉमन जेस से, आप इसको करो ईएस मॉड्यूल के अंदर। तो मैंने कहा इसको फिक्स कर दो आप, ठीक है। इसने इसको इंपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस, ठीक है। और पोर्ट इसने बता दी 3000। और जैसे वहाँ पे रिएक्ट के अंदर 5173 होती थी, इसमें आप कोई भी रख सकते हो अपनी मर्जी से, 3000 रखो, 3002 रखो, 5002 रखो, कोई भी रखो, वो आपके ऊपर है। 4002 भी रख सकते हो, 402 भी रख सकते हो, सब रख सकते हो। नहीं 4 डिजिट का होगा, 4 का रख दो, 3 का रख दो, बस शर्त ये है कि वो रिजर्व नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी पहले से कोई एप्लीकेशन 3000 के ऊपर चल रही है ना, तो वो बस कोई और रखोगे फिर आप। अच्छा इसने बोला ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट गेट के बाद इसने मुझे कुछ चीज़ यहाँ पे करके दी है, और इसने बोला ऐप डॉट लिसन करो आप पोर्ट के ऊपर, और पोर्ट के बाद इसने यहाँ पे फंक्शन पास करके यहाँ पे इसने क्या बोल दिया, एग्जाम्पल ऐप लिसनिंग ऑन पोर्ट दिस दिस दिस। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको सबसे पहले चला के देखता हूँ, और चलाने के बाद हम लोग इसको टेस्ट करते हैं क्लास में। वाईफाई सबके पास कनेक्ट है यहाँ का, कौन सा कनेक्ट है, ऑडी स्टूडेंट है ना सबके पास, ठीक है। और जब हमारे पास सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, यानी ऐप सबके पास चलेगी, तो इसके बाद क्या करेंगे, एक एक करके इसका हम सारा का सारा कोड लाइन बाय लाइन समझेंगे, ठीक है। अच्छा अब मैं इधर आता हूँ, यहाँ पे आगे बोलता हूँ कि भाई सबसे पहले आप क्या करो, फाइल चलाने के लिए नोड स्पेस सर्वर डॉट एमजेएस एंटर किया मैंने, तो थोड़ी देर में क्या होगा भाई, ये मेरा सर्वर चल पड़ेगा। एग्जाम्पल है लिसनिंग ऑन पोर्ट 5002, ठीक है। अच्छा अब मैं इधर आऊँगा और यहाँ पे आगे बोलूँगा भाई, यहाँ पे आगे बोलूँगा भाई लोकल होस्ट क्या मसला है भाई, कीबोर्ड क्यों नहीं चल रहा, चलिए ठीक है 5002, सही है भाई। हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया, सही है। इसने क्या किया था, रेस्पॉन्स डॉट सेंड हेलो वर्ल्ड। अच्छा अब आप लोग क्या करोगे कि आप लोग ये करना कि इधर आके मैं इसको बोलता हूँ पहले मुझे मेरी आईपी बताओ, आईपी कैसे आती है, और इस आईपी को पकड़ोगे आप, और इस आईपी को पकड़ने के बाद आप बोलोगे कि भाई इसके आगे आप 5002 लगा दो बस, ठीक है। ये वाला यूआरएल सब लोग अपने पास हिट करो फ़ोन्स के अंदर, और चेक करो कि हेलो वर्ल्ड सबके पास आता है या नहीं आता लिखा हुआ। सर जी इसको जरा नीचे करें, वो टेप पे टक रहा है ना, उसको दिख नहीं रहा सर ये भेज देना व्हाट्सएप पर, कॉपी पेस्ट। हां व्हाट्सएप पर भेज दूँ, बल्कि छोड़ो ना, इधर इधर लगा देता हूँ, चलो हां ये सही है, हिट मारो। क्या कर दे दिया सर ने,
हाँ भाई आ गया हेलो वर्ल्ड। हाँ भाई और किसी की बात आया? हाँ भाई क्या हो गया? आ गया तुम्हारे पास? हाँ भाई इधर से आया किसी के पास? हेलो वर्ल्ड आया? 3 बंदों के पास आ गया। हाँ भाई पिशावर वाले आ गया। हाँ भाई तुम्हारे पास क्यों वाईफाई कनेक्ट नहीं है यहाँ का? आ गया सर। हेलो आ गया चलो भाई। आ गया चलो भाई स्टार्ट करते हैं आगे। अच्छा अब ज़रा दोबारा से हिट मारना। मैं अपना सर्वर यहाँ से रोक रहा हूँ, ठीक है? मैं यहाँ से अपना सर्वर रोक रहा हूँ। रोक दिया मैंने, कंट्रोल सी दबाया, मेरा सर्वर यहाँ पे रुक गया। अब ज़रा हिट मारो सारे दोबारा से, रिफ्रेश करो पेज को। हाँ भाई किया रिफ्रेश? अब नहीं आएगा, नहीं आ रहा ना? अब मैंने दोबारा चला दिया, आप चेक करो। चल गया? सही है भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ? सर्वर में अपनी मर्जी से यहाँ पे कंट्रोल कर रहा हूँ। मतलब मैंने क्या किया, अपना सर्वर इस कंप्यूटर के अंदर एक नॉर्मल सा एक सर्वर बना दिया नोड.जेएस का एक्सप्रेस के साथ। और वो क्या कर रहा है कि जितने भी यूज़र मेरे पास इस क्लास में बैठे हैं उन सबको ये रेस्पॉन्स दे रहा है। अच्छा अभी इसके बाद क्या है, कुछ और कॉपी करना था? अच्छा मतलब सर्वर कैसे बंद किया दोबारा? क्या कंट्रोल सी बंद हो गया? अब नहीं चलेगा। अब नहीं चलेगा, वेट करो ऐसे कैसे नहीं चलेगा? भाई। रोक दिया ना हमने यहाँ से, नहीं चल रहा ना? अब मैंने दोबारा से फाइल चला दी, अब दोबारा चलेगा। चल रहा है सर, चल रहा है। चल गया दोबारा? तो मैंने चलाया तो चलाया ना भाई। चलो बंद किया। हाँ भाई नहीं चल रहा। तो नेट इतना स्लो है यार। ऑडियो स्टूडेंट ना, नहीं चल रहा, दोबारा ऐड करो, अब चलेगा। चलिए बंद नहीं करो ना, बस चलिए ना, बस सही है। बहुत छोड़ो, लंबी हो रही है। अच्छा अब एक ही करके ना कोड को समझते हैं सारे, और इसके बाद फिर आगे की चीज़ें देखते हैं। सर चल रहा है अभी भी सर। मैंने चलाया, मैं तो चल रहा है ना। अब नहीं चलेगा। हाँ अब लोडिंग ले रहा है। बस ठीक है, लोडिंग के लिए रहेगा पूरी चल जिंदगी। रहा है, अभी भी चल रहा है। कैसे चल रहा है? अब तो नहीं चलना चाहिए। सर मेरा तो सही बात कर रहा है जैसा आपका। अबे लोडिंग ले रहा है, आगे नहीं आ रहा। लोडिंग में डाल। चलो अच्छा कोड समझो अब इसका आगे। देखो इसने क्या किया, एक्सप्रेस को सबसे पहले इंपोर्ट किया। कहाँ से? एक्सप्रेस से, क्योंकि एक्सप्रेस को हमने क्या किया था, यहाँ पे आके इंस्टॉल किया था, ठीक है? उसके बाद इसने क्या किया, एक ऐप नाम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर इसने क्या किया, एक्सप्रेस को आगे लिख दिया। अच्छा ऐप के अंदर इसको एक्सप्रेस मिल गया पूरा। इसके बाद क्या किया इसने कि एक पोर्ट का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर इसने क्या डाल दी, ये गलत पोर्ट डाल दी। अच्छा ये जो पोर्ट होती है ना नॉर्मली ऐसी होती नहीं है, ये पोर्ट हम बनाते हैं यहाँ पे .env के अंदर बनाते हैं और इसको बोलते हैं कि भाई पोर्ट इज इक्वल्स टू 5002। ठीक है भाई, ऐसी होती है ना। सबका सेम होता है। हाँ सबका सेम होता है। चलो अब इसको छोड़ दो .env। सर यानी कि ये अब जिसके बाद हमारा सेम वाईफाई इंटरनेट होगा तो उसके बाद चलेगा, उसके बाद चलेगा ये। किसी और इंटरनेट पे नहीं चलेगा। नहीं, जब अगर लोकल चल रहा है तो, अगर आपने इसको डिप्लॉय कर दिया तो पूरी दुनिया में सबके पास चलेगा, किसी भी नेट पे, किसी भी नेट पे। ये 5002 वाला। हाँ ये वाला। अच्छा मैंने बोला कि अब यहाँ पे आओ ना, इतना कोड समझ आया सबके? अब ये वाली जो चीज़ है ना आपकी, इसको ज़रा थोड़ा सा छोड़ो और यहाँ पे आओ। इसने क्या किया, इसने बोला ऐप.listen। अब ऐप क्या करेगी, लिसनिंग करेगी, पोर्ट के ऊपर लिसनिंग करेगी। कौन सी पोर्ट के ऊपर? जो मैंने यहाँ पे पास करी हुई।
पोर्ट के ऊपर लिसनिंग करेगी, और जब लिसनिंग ये करेगी तो लिसनिंग करने के बाद एक फंक्शन कॉल होगा जिसके अंदर कोई भी आप कोड लिखोगे तो वो आपका कोड चल जाएगा। तो इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, एक सिंपल सा कंसोल लगाया हुआ है कि भाई मेरी जो ऐप है वो चल रही है कौन सी बोर्ड के ऊपर, जो मैंने ऊपर पास करी हुई है, ठीक है। तो ये प्रिंट होना चाहिए फिर तो एग्जांपल ऐप। हाँ ये प्रिंट हो तो रहा है, क्यों नहीं हो रहा प्रिंट, ये देखो अच्छा हो रहा है, क्या हो गया बेटा। पहले चलाया था। अच्छा नाश्ता नहीं है सर ये फंक्शन कॉल बैक हुआ। ये कॉल बैक फंक्शन हुआ आपका। सही है, ये भी समझ आ गया। अब ये वाली जो थी ना ऐप डॉट गेट, अब इसके अंदर ना हमें कुछ चीज़ें सबसे पहले समझना पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे जो गेट वाली चीज़ लिखी है ना, गेट वाली चीज़, इसको समझना। जब भी आप एपीआई बनाते हो ना, और अगर बात हो रही है आपकी रेस्ट एपीआई की, किसकी बात हो रही है भाई, रेस्ट एपीआई की, ये होती है एक चीज़ एक्सप्रेस के अंदर बनती है। अच्छा अब एपीआई के अंदर ना, एपीआई जो होती है आपके पास ना 4 या 5 तरह की होती है। सबसे पहली एपीआई होती है गेट की। कौन सी एपीआई होती है भाई, गेट की एपीआई। गेट का मतलब हासिल करना, किसी भी चीज़ को गेट करना। एक होती है अपने पास पोस्ट की एपीआई। कौन सी होती है भाई, पोस्ट की एपीआई। पोस्ट का मतलब डेटा भेजना। भेजना, ठीक है, पोस्ट का मतलब भेजना। एक होता है अपने पास पुट, पुट का मतलब चेंज करना किसी भी चीज़ को। एक होती है अपने पास डिलीट, डिलीट का मतलब किसी भी चीज़ को उड़ाना या मिटाना, ठीक है। अच्छा तो अगर मुझे कोई भी डेटा किसी भी एपीआई से गेट करना है, कोई भी डेटा मुझे किसी भी एपीआई से अगर गेट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऐप डॉट गेट। क्या लिखूँगा मैं, ऐप डॉट गेट। यानी अगर कोई भी इस एपीआई को गेट करने की कोशिश करेगा तो उसको ये वाला रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। अच्छा अब फॉर एग्जाम्पल गेट की एपीआई हमने जो पढ़ी है अभी तक, हमने वेदर ऐप बनाई थी, उसमें हमने गेट की एपीआई पढ़ी थी, हम डेटा वेदर का गेट कर रहे थे, सही है। और क्रूज वाली एपीआई हमने लगाई थी, वो भी गेट की एपीआई थी, वो गेट की। वो गेट की एपीआई थी। यानी कि हमने एक एपीआई को गेट करा था, एपीआई से डेटा गेट किया था ना हमने। डेटा गेट करा। इवन दो क्या, अगर आप फेक स्टोर एपीआई के ऊपर आओ ना, आप देखो यहाँ पे मैंने अपना सर्वर चला दिया, सर्वर मैंने अपना चला दिया, और यहाँ पे अगर आपको देख रहे हो ना तो ऐप डॉट गेट की एपीआई यहाँ पे कॉल हो रही है। तो अगर मैं इससे डेटा गेट करना चाहूँगा तो मुझे डेटा के अंदर क्या ला के देगा, हेलो वर्ल्ड ला के देगा, ठीक है। और इसने मुझे डेटा के अंदर यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ला कर भी दिया है। अब अगर मैं इधर आऊँ और इधर आके मैं इसको बोलूँ कि भाई आप क्या करो, आप यहाँ पे आके बोलो फेक स्टोर API.com/products, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये भी गेट की एपीआई है। तो इसने मुझे क्या किया, बहुत सारे प्रोडक्ट मुझे ला के देगा ई कॉमर्स के। आज क्यों नहीं ला के दे रहा भाई, बोल रहा हूँ सर नहीं चल रही है ये मस्ती करता है कभी कभी ना। नहीं ना, उस दिन भी आपने भेजी व्हाट्सएप, मैंने बोला भी चेक करके भेजिएगा, चली नहीं। चलो अपनी एपीआई लगाते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, मुझे इतना सारा डेटा ला के दिया, गेट करके ला के दिया, सही है। तो हमने जो अभी तक रिएक्ट के अंदर या फिर HTML जावास्क्रिप्ट के अंदर जो एपीआई लगाई है ना, वो सारी गेट की एपीआई लगाई है। अब गेट के बाद जो एक होती है हमारा पोस्ट की एपीआई। पोस्ट की एपीआई के अंदर आप क्या करते हो, डेटा बाकायदा आगे भेजते हो, ठीक है। अच्छा डेटा भेजने की सबसे अच्छी मिसाल कौन सी है, लॉगिन का पेज हो गया, साइनअप का पेज हो गया। उसमें डेटा आप क्या करते हो, किसी एपीआई को भेजते हो, एपीआई डेटा वैलिडेट करके आपको बताती है कि आपका ईमेल और पासवर्ड सही है या फिर गलत है, एग्जिस्ट करता है अकाउंट या नहीं हाँ। करता है। एक होती है पुट की एपीआई, अगर आपको कोई चीज़ एडिट करनी है। अच्छा गेट की जो एपीआई होती है वो गेट करने के लिए इस्तेमाल होती है, गेट डेटा। ये जो है ये ऐड करने के लिए इस्तेमाल होती है, ऐड डेटा। ये एडिट डेटा के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। किसके लिए इस्तेमाल होती है भाई, ये एडिट डेटा के लिए इस्तेमाल होती है। और ये किसके इस्तेमाल होती है, डिलीट डेटा के लिए इस्तेमाल होती है। तो एपीआई के 4 मेथड होते हैं, बल्कि 4 से ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है ना। साटा को डेटा करते हैं। कहाँ लिखा है भाई, चलो तो एपीआई के 4 मेथड होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट, ठीक है। क्या होते हैं भाई, ये मेथड होते हैं। क्या होते हैं ये एपीआई में से डिलीट डेटा करते हैं। मेथड होते हैं। क्या बोल रहे हो, एपीआई में से डिलीट डेटा करते हैं या ये एपीआई का मेथड होता है कि डिलीट का मेथड कॉल करोगे तो ऐसा करना है, एडिट का मेथड कॉल करोगे तो ऐसा करना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना ऐप डॉट गेट, तो इसने क्या किया, गेट का एक मेथड बनाया है। अब जो भी बंदा इस गेट की एपीआई को कॉल करेगा उसको ये डेटा मिलेगा। समझ आई बात कि नहीं आई।
अगर आपको डेटा भेजने के लिए कुछ बनाना है तो आप यहाँ पे ऐप डॉट पोस्ट करोगे। अगर आपको एडिट के लिए कुछ बनाना है तो आप यहाँ पे आके ऐप डॉट पुट करोगे। ऐसे ही आपके पास होता है ऐप डॉट डिलीट होता है एक, ठीक है। इस तरह से आपकी एपीआई बनती हैं, पूरा क्रिएट ऑपरेशन होता है, ठीक है। क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। जब कॉलिंग ऐप के अंदर काम करते तो हम एक ही एपीआई सब कुछ करवा दें। नहीं क्यों, एपीआई बनती 4 हैं, मेथड अलग अलग होते हैं उनके। अब अगर यहाँ पे आप लोग देखो तो सबसे पहले ऐप डॉट गेट हो रहा है, और गेट करने के बाद गेट का जो फंक्शन है ना ये वाला, इसको मैं बढ़ाता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब मैंने ऐप डॉट गेट किया, ठीक है। अब ऐप डॉट गेट का जो मेथड है ना मेरे पास, ये मुझे क्या मांगता है, मुझसे ना 2 चीज़ें मांगता है। ये कितनी चीज़ें मांगता है भाई? 2 चीज़ें मांगता है। देखो ये आ गया आपका ऐप गेट का मेथड आ गया। मेथड के बाद आपसे मांगते हैं 2 चीज़ें। एक चीज़ मांगता है आपसे पाथ या फिर रास्ता या फिर राउट, अगर आप कह रहे हो तो, ठीक है, कि कौन से राउट के ऊपर जाना है, नंबर 1 चीज़। और नंबर 2 चीज़ ये है कि भाई करना क्या है, ठीक है, करना क्या है। तो मैंने बोला कि स्लैश वाले के ऊपर जाओ आप, यानी होम वाला जो बिल्कुल एपीआई जैसी कॉल हो, या बगैर कोई भी नाम के, या डायरेक्ट जो रूट पाथ जो है वो जैसी कॉल हो आपका, तो आपको उधर जाना है। और वहाँ पे आके आप क्या बोलते हो, उसको एक अदद फंक्शन पास करते हो। क्या पास करते हो? एक अदद फंक्शन पास करते हो। इस फंक्शन को बोलते हैं मिडलवेयर फंक्शन या फिर कंट्रोलर। क्या बोलते हैं इसको? कंट्रोलर बोलते हैं या मिडलवेयर फंक्शन बोलते हैं। मिडलवेयर फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, मिडलवेयर फंक्शन बोलते हैं। अच्छा, ये जो फंक्शन है ये अपने पैरामीटर्स के अंदर या आर्ग्यूमेंट्स के अंदर आपसे 2 चीज़ें मांगता है, सॉरी 3 चीज़ें मांगता है। एक होती है हमारी रिक्वेस्ट, एक होता है हमारा रिस्पॉन्स, और एक होता है हमारा नेक्स्ट, ठीक है। 3 चीज़ें होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो अभी इस्तेमाल हम करेंगे नहीं, हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को इस्तेमाल करेंगे। रिक्वेस्ट के अंदर जी सर ये समझ नहीं आ रहा, यानी कि ये ऐप डॉट गेट जो हम कर रहे हैं इसमें हमारी सारी यानी एपीआई को बुलाएंगे इसमें? नहीं, ये ना, ये बात देखो, ये जो पूरी चीज़ है ना, ये सिंगल एपीआई है। ये काम या अच्छा सिंगल एपीआई, ये सिंगल एपीआई है, ये बना रहे हैं हम। ये गेट की एपीआई है सिंगल, ठीक है। ये सिंगल एपीआई है गेट की, ये हम एपीआई बना रहे हैं। ये हम एपीआई बना रहे हैं, ये हमारी एपीआई है पूरी, ठीक है। अच्छा, ऐप डॉट गेट किया मैंने स्लैश के ऊपर, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही कोई बंदा आके इस स्लैश के ऊपर आके कॉल करेगा तो ये वाला फंक्शन मेरा चल जाएगा, यस सर, ठीक है। चलेगा। ये फंक्शन मेरा चलना चाहिए, मुझे एक्सप्रेस बताता है। हाँ। अच्छा, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, 3 चीज़ें मुझे ये देता है। कितनी चीज़ें देता है भाई? 3 चीज़ें देता है। रिक्वेस्ट के अंदर क्या होता है कि कोई भी डेटा अगर आपने फ्रंट एंड से भेजा है, फ्रंट एंड से आपने बंदे का ईमेल भेजा है, बंदे का पासवर्ड भेजा है, कोई बंदे की आईडी भेजी है, या कोई टोकन शोकन कुछ भी भेजा है, तो आपको रिक्वेस्ट के अंदर मिलता है। रिस्पॉन्स के अंदर क्या होता है कि वो डेटा आप प्रोसेस करते हो, उसके हिसाब से उसको डेटा निकाल के देते हो, और निकालने के बाद उसको सेंड कैसे करते हो, रिस्पॉन्स के अंदर आप उसको देते हो, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आखिरी चीज़ होती है नेक्स्ट। नेक्स्ट को अभी देखते हैं डिटेल में। अच्छा, अब यहाँ पे आके मैंने बोला कि भाई आप क्या करो, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, एक ब्रैकेट ओपन एक ब्रैकेट क्लोज। अब इस सेंड के अंदर आप जो भी चीज़ डालोगे वो आपको आपका सर्वर आगे से रिस्पॉन्स करेगा। मैंने बोला कि भाई आई एम होम राउट, ठीक है, आई एम होम राउट। यहाँ पे आके मैंने बोला कि मेरा पुराना वाला सर्वर रोको और इसको आप क्या करो, दोबारा से रीस्टार्ट करो, ठीक है। मेरी ये एपीआई चल गई, मैंने जैसे इसके ऊपर रिक्वेस्ट करी मुझे आई एम होम राउट मिल गया। अगर मुझे कोई एपीआई बनानी है प्रोफाइल के लिए, प्रोफाइल गेट करने के लिए, तो मैं बोलूँगा भाई ऐप डॉट गेट स्लैश प्रोफाइल, प्रोफाइल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट फंक्शन और रिस्पॉन्स डॉट सेंड आई एम प्रोफाइल राउट, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आके मैंने इसको दोबारा रोका, सर्वर को रोकने के बाद मैंने दोबारा से स्टार्ट किया। स्टार्ट जब मैंने किया तो यहाँ पे मुझे होम पेज के ऊपर होम का राउट मिल रहा है। मैं आगे बोलूँगा स्लैश प्रोफाइल, स्लैश प्रोफाइल, मिला नहीं मिला प्रोफाइल का राउट, मिला नहीं मिला। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो कि एक सर्वर के अंदर कितनी भी एपीआई बना सकते हो, पेज बना दिया एक तरीके से, पेज बना दिया एक तरीके से, ठीक है।
अच्छा, अब क्या होता है कि इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ कोई स्ट्रिंग वैल्यू नहीं भेज सकते, आप यहाँ पे आके पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भी भेज सकते हो। ऑब्जेक्ट के अंदर आप मैसेज डाल दो कोई, हेलो यूज़र, ठीक है, कोई भी आप मैसेज डाल दो उसके अंदर, मैसेज की बना दो, उसके आगे इसको वैल्यू पास कर दो। आप यहाँ पे जो है कोई भी अपना क्लास के नाम की बना दो, या फिर आप कंप्यूटर के नाम की बना दो, कंप्यूटर। आप इसको बोल दो कि भाई डेल का कंप्यूटर है मेरा। आप यहाँ पे आके कोई भी वाटर की कोई वो बना दो, और आप इसको बोलो क्या पागोला का पानी है, ठीक है। तो डिफरेंट किस्म का ये पूरा ऑब्जेक्ट है, देखो दिस इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आता है ना, सबको पढ़ा है ना ऑब्जेक्ट हमने, की वैल्यू पेयर। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट है हमारा। अब ऑब्जेक्ट के अंदर आप कोई भी वैल्यू पास करो इधर, तो वो आपको प्रोफाइल के अंदर मिलेगी बिल्कुल। आओ ज़रा सर्वर को रोकते हैं, दोबारा रीस्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या चक्कर है। ठीक है भाई, आ गया मैसेज हेलो यूज़र, कंप्यूटर कौन सा है, वाटर कौन सा है, क्रूज वाली API जैसा हो गया बिल्कुल। सही है सर ये कंट्रोल यू से आपका पेज सोर्स में आया ना ये? नहीं नहीं, क्यों कंट्रोल यू से पेज उसके अंदर आए भाई? ये कहाँ आया अभी? ये क्या है ये? उसी वाले भाई एपीआई मांगी है। ये उसी ये भाई वही वाली API थी, नहीं, उसका हमने बस आउटपुट चेंज किया है। अभी तो वाइट था ना ये, जो उसका यूआई जो शो वाइट तो था, वाइट ये जब था जब हमने स्ट्रिंग वैल्यू भेजी थी। अच्छा, स्ट्रिंग भेजेंगे तो क्या होगा? नहीं ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होता ये सही है, ये स्ट्रिंग था। और अगर मैंने इसका ये पूरा चेंज कर दिया, मैंने कहा वो ऑब्जेक्ट जाएगा, अब डायरेक्ट वहां जाएंगे तो फिर इसको ये स्टार्ट करेंगे, देखना पड़ता है। ये देखो, मजा आई बात? ये तो कंट्रोल यू से आता था ऐसे। नहीं, कंट्रोल यू से तो आपकी वेबसाइट का कोड आता था भाई, ये तो वेबसाइट का कोड है, हाँ जो वेबसाइट का कोड है। ये हमारा प्योर सर्वर है, और सर्वर है। असली जो सर्वर होता है ना, कोई भी सर्वर, पाइथन का सर्वर हो, एक्सप्रेस का सर्वर हो, नोड का सर्वर हो, उसका रिस्पॉन्स जैसा ही होता है। ठीक है, एरे और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आके मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट ही पास नहीं कर सकता, मैं एरे भी पास कर सकता हूँ। मैंने बोला डेटा 1 2 3 4 5 6, इसमें मैपिंग भी होगी इसमें मैपिंग भी हो जाएगी। ये देखो एरे भी आ जाएगा भाई इधर, कोई मसला नहीं है। सर ये एपीआई की बना रहे हैं आप? ये API की नहीं बना रही है, API बना दी हमने पूरी। बना दी ना? कौन सा वाटर पागोला है, कंप्यूटर डेल का है, मैसेज हेलो। ठीक है, सर ये कंप्यूटर का बना ले या पागोला का बना ले, कोई एक चीज रख। नहीं मैं समझा रहा हूँ कि कोई भी आप ऑब्जेक्ट किसी भी किस्म का डेटा पास कर सकते एक हो, बना लेना, कोई मसला नहीं। किसी चीज का। किसका डेटा पागोला बना? का ही बना ले। क्या करें पागल प्राइस लिख ले। इधर? नहीं, प्राइस के अलग से की बना लेना। चलो प्रोफाइल प्रोफाइल भाई इतना बताओ कि ये समझ आ गया ना कि एरे भी पास हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी पास हो सकता है, बस खत्म बात। अब तुम्हें क्या करना है, इसका कुछ भी नहीं करना, तो कर दो ना। तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम है? बिलावल नाम चल रहा है ना तुम्हारा? देखो चल रहा है क्या? हर साल चेंज थोड़ी ना करता हूं। अच्छा देखो आ गया तुम्हारा नाम इधर, सही है। तुम्हारी एज क्या चल रही है आजकल? आजकल क्या चल रही है? आजकल 19 चल रही होगी। 19 डाल दिया इधर मैंने। यहाँ पे आके सर्वर को रिस्टार्ट किया, लोड किया पेज को, आ गई तुम्हारी एज। सही है भाई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने API के जो राउट्स होते हैं ना, वो हमने बनाना सीख लिए। हाँ भाई समझ आ रही है बात? API बनाना आ गया सबको? आसान है ना? आसान है मुश्किल है? आसान है ना? ज्यादा मुश्किल नहीं है इस लेवल पे। अच्छा अब यहाँ पे आओ जरा। अब यहाँ पे एक सवाल मेरा ये है कि भाई मुझे यहाँ पे आके बार बार सब कुछ चेंज करना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने रिस्पॉन्स डॉट सेंड को चेंज किया हेलो से हेलो प्रोफाइल से, तो अब अगर मैं लोड करता हूँ ये चेंज नहीं होगा मेरा डेटा। ठीक है, मुझे यहाँ पे आके इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा अपने सर्वर को, उसके बाद ये सारा काम मेरा होगा। यानी कि बार-बार नोड का वो सर्वर चलाते रहेंगे। बार नोड का सर्वर, आपको जब भी कोई चेंजेस करोगे ना, एक डॉट भी अगर चेंज करोगे तो आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा सर्वर। ठीक है, इसका हल सुनो आप। हाँ अब इसका हल सुनो। देखो फॉर एग्जाम्पल 2 चीज़ें बता रहा हूँ, गौर से सुनना। सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे नोड.js से डायरेक्ट फाइल चलाना पड़ती है। एक तो इस चीज़ को मुझे ख़त्म करना है।
तो मैं इधर आऊँगा अपनी पैकेज की फाइल के अंदर, उसको बोलूँगा भाई स्क्रिप्ट के अंदर आओ अब, और यहाँ पे आके आप एक स्टार्ट की स्क्रिप्ट लगा दो। कौन सी लगा दो? स्टार्ट की स्क्रिप्ट लगा दो। और स्टार्ट की स्क्रिप्ट के अंदर आके मैं वही वाली कमांड लिखूंगा जो मैं वहाँ लिख रहा था। मैंने कहा नोड स्पेस सर्वर डॉट एमजेएस। अब यहाँ पे आकर ना मुझे नोड स्पेस सर्वर डॉट एमजेएस लिखने की नीड नहीं है, मुझे यहाँ पे आके npm स्टार्ट करना है बस। सही है सर इसकी भी npm स्टार्ट की वहाँ की बना देंगे, n लिखें तो हमारा ये चलना चाहिए, और n लिख के एंटर दबाएं। आप यहाँ पे आके स्टार्ट को चेंज कर दो। आप मैं आपका नाम लिख दूंगा यहाँ पे आके। बिलावल भुट्टो। आजकल क्या चलता है? मैंने बोला npm रन बिलावल, चल गया कोड। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपनी मर्जी की कोई भी स्क्रिप्ट डाल सकते हो। अच्छा, लेकिन इसमें भी वही मसला है ना, इसमें मसला वही है, अभी तक मसला हल नहीं हुआ हमारा। बार बार तो करना पड़ेगा ना। देखो यहाँ पे आके अब लोड कर रहे हैं तो मसला है। चीजें पता है आपको दुनिया पे कितनी आगे चली गई, और हम ये बार-बार ये लिखेंगे। npm स्टार्ट करेंगे अगर और दोबारा से लोड करेंगे तो अब ये मसला हो रहा है ना। तो यहाँ पे आके आप क्या करो, यहाँ पे आके आप स्क्रिप्ट चेंज कर दो। आप इधर आके बोलोगे भाई, आप इधर आके बोलोगे सबसे पहले तो मैं चलाऊंगा डेफ की कमांड। कौन सी चलाऊंगा? डेफ की कमांड चलाऊंगा। और डेफ की कमांड के अगेंस्ट मुझे चाहिए नोडमोन स्पेस सर्वर डॉट एमजेएस। अच्छा, नोडमोन को मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो आओ ज़रा कर लेते हैं। मैंने कहा भाई npm इंस्टॉल माइनस ग्लोबल नोडमोन। ठीक है, इससे ये होगा कि नोडमोन एक पैकेज है npm का। नोडमोन ना मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल नहीं होगा, इससे नोडमोन मेरे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, ताकि मुझे अगर बाद में कोई दूसरा सर्वर भी बनाना पड़े तो मुझे बार बार उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, एंटर। अच्छा, नोडमोन से क्या होता है? ये नोडमोन से ये होता है कि आपकी जो एक्सप्रेस की एप्लीकेशन है उसको ये बार बार चलाता है। एक डॉट भी आपने चेंज किया ना, आपका सर्वर ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट कर देगा, लाइव सर्वर रीस्टार्ट कर देगा। ठीक है, होगा कुछ। पैकेज का नाम है, तुम्हारा नाम अहमद क्यों है ना? पैकेज का नाम भी है भाई, नॉर्मली। पर्सनल हो रहा है सर अब। क्यों पर्सनल हो रहे हैं भाई? सीधी बात है। ये चेयर क्यों है? इसका नाम चेयर किसने रखा? एक नाम है ना भाई। क्यों आया था मैं दुनिया में? सर अब ये बोला था सेटअप में तरीका नहीं होता। अच्छा, अब देखो इधर, अब यहाँ पे आके मैंने कौन सी कमांड चलाई है? डेव की स्क्रिप्ट लिखी है ना, तो इधर आके बोलेंगे भाई हम लोग npm रन डेव, और डेव की कमांड चलाने के बाद उसने क्या किया, मेरी ऐप को चला दिया। मैंने पेज को लोड किया, ऐप मेरी चल गई। अब मैं इधर आऊँगा वापस और इधर आके अपनी ऐप का आउटपुट चेंज करूँगा। आउटपुट चेंज मैंने कर दिया। अब यहाँ पे आके ना देखो, इसने क्या किया, दोबारा से मेरी ऐप को खुद ब खुद रन कर दिया। मुझे यहाँ पे आके चेंज नहीं करना, दोबारा लोड करूँगा पेज को, बिल्कुल सही हो गया। अब मैं आउटपुट दोबारा आके बोलता हूँ 1 2 3 आप इसको करो, दोबारा लोड किया, मेरे पेज खुद ब खुद चेंज हो गया। ठीक है, मैंने कहा भाई हेलो वर्ल्ड भी ऐड कर दो आगे कुछ सिंबल्स के साथ, लोड किया, पेज आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? कमांड प्रॉम्प्ट में भी लोड नहीं करना पड़ेगा। नहीं, कमांड प्रॉम्प्ट में लोड नहीं करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाए और उसमें चेंजेस करते रहे। हाँ, ये वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, उसका भी मसला नहीं है। डोरेमोन करता है या खुद ब खुद? वो नोडमोन खुद ही करता है। डोरेमोन नाम नहीं है उसका, बेटा बोल मत देना किसी के सामने। सर पेज लोड का बना पड़ेगा। हाँ भाई, क्या नाम रखें? जूलैंड। डेटाबेस मैंगो डीवी। और कोई चीज़ नहीं? वो मैंगो बोल रहा था भाई, उसको आम खाने का शौक है। अच्छा, अब लोड किया मैंने, देखो मैंने बोला था सर, आ गया। क्या बोला तुमने? मैंगो डीवी ना। चलो फीफा की ट्रॉफी इसको दे दें। चलो फीफा की ट्रॉफी हमने अहमद को दे दी। सही है भाई, खुश हो जाओ। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या हुआ? स्लैश प्रोफाइल
अच्छा सर, अब इसको लोड नहीं करना पड़ेगा ना? नहीं, लोड नहीं करना पड़ेगा, लोड नहीं करना पड़ेगा सर आपको। कुछ और ऐड करें, आप प्राइस कुछ भी ऐड कर दें इसमें। अब क्या ऐड करें? कुछ भी एक ऐड करें तो कुछ भी ऐड करें। एक और की बना दें कुछ भी। हाँ वाह, कुछ भी ऐड करें कुछ भी। अब सर वहाँ जाए दोनों क्रोम पे भी और सीएमडी में। देखो CMD में इसने ऑटोमेटिकली चला दिया हाँ चलाया। और लोड किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। क्या बात है सर। सीएमडी में कहाँ है सर? ये रहा ना बेटा, मैं यहाँ पे साइड बाय साइड खोल के दिखा दूँ। देखो ये CMD है रहा मेरा, और और सीएमडी में दिख नहीं रहा कहाँ है ये वाला। ये रहा मेरा VS कोड। सही है। क्या बात है सर। अब मैं इधर VS कोड में कुछ भी चेंज करूंगा ना तो वो CMD देखना ऑटोमेटिकली खुद ही रिफ्रेश मारेगा। देखो मैंने यहाँ पे आके कॉमा ऐड करा ना, रिफ्रेश किया उसने खुद ही। यस। कॉमा हटाया मैंने, खुद ही रिफ्रेश किया उसने। मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ कुछ एड्रेस, एड्रेस जेरी लिख दो। अरे यार सम एड्रेस। सर, देखो खुद ब खुद चेंज किया इसने। सर आप बोल लेते ना कि एक्सप्रेस जो कोड है वो बैकएंड का है, इसका हाँ। जब आउटपुट देखते हैं हम लोग वो सीएमडी में देखते हैं। CMD में देखते हैं। अभी हम क्रोम पे क्यों देख रहे हैं? सीएमडी बेटा देखो ये गेट की API है ना, गेट की API क्रोम में सही चलती है। अगर ये API में पोस्ट की बनाता ना तो क्रोम के अंदर नहीं चलती है। यही सवाल है आपको, कि आप कब से बोलते थे कि बैकएंड का कोड हम हर देखो मैंने इसको पोस्ट किया ना, अब ये नहीं चलेगी CMD में। ये बोलेगी भाई मैं गेट की API हूँ तो CMD में चलूँगी, ठीक है। क्रोम में नहीं चलूंगी, सीएमडी में देखें सर चलिए। CMD में चल गए, सर्वर तो चल रहा है ना वो CMD में। अच्छा यहाँ पे आके अगर मैं कोई कंसोल लगाऊँ, इसका आउटपुट देखना है ना हमें कि क्या। अगर मैं यहाँ पे कंसोल लगाऊँ, ठीक है, और इसको बोलता हूँ कि भाई प्रोफाइल रनिंग, ठीक है, और इसको मैं बोलता हूँ आप थोड़ी देर के लिए गेट हो जाओ और पेज को लोड कर दो। ये देखो प्रोफाइल रनिंग आ गया, ठीक है, नज़र आ गया, चल रहा है कोड बेहतरीन, कोई मसला? कोई परेशानी है? बंद कर दो इसको, सर को समझा रहे हैं ना। सही है भाई। समझ रहा हूँ क्या है। तो बेटा इसको बंद कर दो यार, ये बंद कर दो, ये तंग कर रहा है मुझे। अच्छा तो गेट की API बनाना हमने आज की क्लास में सीख ली है। तो Node.js का बेसिक सर्वर सबको बनाना आ गया, एक्सप्रेस की एप्लीकेशन सबको बनाना आ गई यहाँ पे। यस सर। अच्छा, और इसके बाद API सबको पता लग गई, चार या 5 किस्म की होती है, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। रेस्ट API इसको ही बोलते हैं, रेस्ट API इसको ही बोलते हैं। रेस्ट API का मतलब ये है कि रेस्ट का मतलब क्या होता है? नहीं, ये वो वाला रेस्ट की बात नहीं हो रही बेटा। यूट्यूब पर नाम सीख के ना रेस्ट वगैरह यहाँ पे आके सब मैथ या फिजिक्स के अंदर देखा रेस्ट वाली जो चीज़, रेस्ट और मोशन की चीज़ होती है, है ना? बिल्डर बताओ। पेपर में छाप के क्यों बोल रहा है? यस। सही है भाई। अच्छा तो यहाँ तक कोई सवाल है किसी का एक्सप्रेस की एप्लीकेशन बनाने में? नहीं है कोई सवाल? हाँ भाई, कोई बहुत मज़ा आ रहा है तुम्हें? तो सही से बैठो बेटा, कैसे बैठे हो? ऐसी तेज करवाऊँ आपके लिए, कोई चाय समोसा चलेगा? ये वाला सर आप क्या करवाते हैं? हम बोल बोल के सर तक हुआ। ब्रेक कॉफी सर ब्लैक माचा। ऐसे तो अगर हम ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो हाँ। बैकएंड के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया, फ्रंट एंड के अंदर एक ही ऐप में डेटा गेट कर रहे हैं, ई-कॉमर्स स्टोर भी जैसा एक बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अच्छा ठीक है भाइयों, अच्छा अभी हम क्या करते हैं कि एक ना टू डू एप्लीकेशन जो हमने बनाई थी ना एक्सप्रेस से बनाया। रिएक्ट के अंदर, उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, लोकल स्टोरेज में डेटा कभी रखवा रहे थे, कभी फायरबेस से कर रहे थे। अब हम क्या करते हैं कि एक्सप्रेस के अंदर 4 APIs बनाते हैं प्रॉपर बैकएंड के साथ, जो क्या करेंगे बैकएंड का डेटा बैकएंड में सेव करेंगी, और चारों की चारों APIs हम अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन के अंदर कॉल करेंगे। सर आज कंसोल पढ़ते ठीक है, चलो।